रास्ते में ही इतना सारा कंटेंट मिलता है, अगर मैं डालना शुरू करूँ ना। सिस्टम कैसे काम कर रहा है, पेमेंट शुरू होता है, तो वो पेमेंट जितना सामान उसने भेजा है, पेमेंट का भी दो स्ट्रक्चर रहता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज एक नया एपिसोड को आज तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको फ़्लिपकार्ट के बारे में, कि लोगों को कितना सारा मीथ है फ़्लिपकार्ट के बारे में, और फ़्लिपकार्ट के बारे में सारा चीज़ें खोल के रख देंगे, लाइक कैसे काम कर रहा है। एटलीस्ट मुझे जितना पता है, आई विल गिव यू एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग कि कैसे काम कर रहा है। और मैंने बोला था ना आपको, मैंने जब आता हूँ ना वीडियो बनाने, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सो अभी निकलेंगे, थोड़ा समय बाद ऑफिस निकलेंगे, और वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊँगा कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सप्लाई चेन कैसे काम कर रहा है। आप जो देख रहे हैं कि सुबह आपके पास एक आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर कर लिए और वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी करके चला गया है, इसका मतलब बस वो फ्लिपकार्ट नहीं है। उसके बैकएंड में इतना सारा चीज़ें प्रोसेस होता है ना, वो आपको जानना ज़रूरी है। और उसमें बहुत सारे फ़नी चीज़ें मेरे बारे में, कि मैं उस चीज़ से कैसे परेशान हूँ। स्पेशली अभी बिग बिलियन डेज़ गया है, उसमें मैं कितना ज़्यादा परेशान था। सो बताएंगे आपको इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं, स्पेशली ऑपरेशन फील्ड में कितना लोग इन्वॉल्व रह रहे हैं, और आपका क्या स्कोप है अगर आप चाहें फ्लिपकार्ट में आने के लिए, तो आपका क्या स्कोप है और कितना अच्छे से यहाँ पे कमा पाएंगे। इसको पीने के बाद मज़ा आ जाता है मेरे को, पर स्वीट स्वीट सा लगता है, जली जली फरमाट, आई टोल्ड यू बिफोर। अंदर जाता है तो मस्त, यहाँ पे गिलगिली से लगता है मुझे। सो आज मैं फ्लिपकार्ट के बारे में ही बात कर रहा था। तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है ना, कि मैं जो गांव में जाता हूँ, तो गांव में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई कहीं पे पूछ लिया कि कहाँ काम कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट में काम कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन ये आता है कि तूने MBA किया है, तो अभी फ्लिपकार्ट में आज डिलीवरी बॉय काम कर रहा है, जो डिलीवरी देने के लिए आते हैं। फिर मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं, मैं इसलिए काम नहीं करता, मेरा बैकएंड का प्रोसेस रहता है। तो उनको जब ये पता चलता है कि मेरा काम कुछ डिफरेंट है, देन वो ये पूछने लग जाते हैं कि कोई कूपन है तो भेज दे। लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये लेके आते हैं कि ये डिलीवरी अभी तक क्यों नहीं हुआ, तू है फ्लिपकार्ट में, तू करा के दे। लाइक मैं कैसे करा के दूंगा। और ये भी पूछते हैं कि बिग बिलियन डेज आ गया, तो पहले से बोल देता हूँ कि नहीं, मेरे हम लोग को ऐसे कोई, मतलब हम लोग को एम्प्लॉय ऑफर रहता है, हम लोग को एम्प्लॉय पे थोड़ा डिस्काउंट रहता है, बट पूरा ऐसा नहीं कि पूरा डिस्काउंट ही रहेगा। और मैं पहले से बताया हूँ कि हम लोग को बहुत सारे सैंपल आते हैं, तो वो सैंपल होता है तो मैं दे देता हूँ, तो वो अलग बात है। बट ये लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब फ्लिपकार्ट में, इन लोग ये तक भी आता है कि फ्लिपकार्ट मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ सही से, मेरा फ़ोन नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, इसको मेरे वहाँ से कॉल करते हैं मुझे बाकायदा कि ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है सही से, वो करा के दे। अब मैं बोल के थक भी गया हूँ कि नहीं भाई, मैं उस कैटेगरी में काम नहीं कर रहा। लोगों का ये होता है कि कस्टमर केयर का फ़ोन नहीं लग रहा है, वो फ़ोन बात ही नहीं कर रहा है, बदतमीज़ से बात कर रहे हैं। क्या मैं क्या करूँ, मैं उस फील्ड में ही नहीं हूँ भाई। यहाँ सुबह सुबह बैठते हैं ना, थोड़ा सुकून सा लगता है मुझे, थोड़ा थोड़ा हवा आता है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद मस्त जब पसीना निकलता है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से हवा आता है। ऊपर से सुबह का यहाँ पे जो चिड़ियों का रहता है ना, चेंचे चेंचे, वो बहुत सही रहता है। तो सुबह का जो एम्बियंस रहता है यहाँ का, वो थोड़ा उस टाइप का रहता है कि थोड़ा रिलैक्सिंग रहता है। तुम बहुत सारे चीज़ें, तुमको एक स्वीट सा, एक तो इतना अच्छा नॉइजेस आता है यहाँ पे। हाँ लाइक वो लाउड स्पीकर वाला बहुत गंदा है, मुझे अभी तक भी चिढ़ आता है। वो दिन में 2-3 बार आते हैं। अब फ्राइडे सैटरडे संडे भाई दिमाग का मतलब हलवा बन जाता है मेरा। वो पसंद नहीं है मुझे भाई, वो पसंद नहीं है, मज़ा नहीं आता बिल्कुल, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदे लोग हैं लोग। चलो आदत लग गया लोगों को यहाँ पे। बाकी आज थोड़ा ट्रैफिक रहेगा, क्योंकि 2 दिन से लोगों का छुट्टी था, तो सब लोग ऑफिस आएंगे, ट्रैफिक रहेगा, भरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा।
और भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे को हर दिन ना रास्ते में ही इतना सारा कंटेंट मिलता है। अगर मैं डालना शुरू करूँ ना, एक तो आपका कितना हंसोगे तुम लोग। हर रोज कोई ना कोई आता है बेवकूफ, वो कुछ ना कुछ करता है रास्ते में। और लिटरली कल मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, एक बंदा रॉन्ग रोड पे सीधा आ रहा है मेरे तरफ, बीचों बीच रोड में। और एक जगह यहाँ पे रहता है, वहाँ पे ट्रैफिक बस खड़े रहता है, कुछ नहीं बोलते। बैंगलोर का ट्रैफिक मुझे जितना पता है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू भुवनेश्वर मुझे बहुत दूर सा लगता है। भुवनेश्वर में भाई इतना तगड़ा ट्रैफिक है ना भाई, हम लोग डरते हैं, इतना ज़्यादा डरते हैं हम लोग ना, कि कहीं निकलने के लिए हम निकलते हैं तो पहले सब लोग सब कुछ चेक कर लेते हैं कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं। नहीं तो भाई मामू पकड़ेगा ना, मस्त धोएगा। धोएगा अलग बात है, पैसा इतना खींच लेगा ना, मामू पैसा देते हैं साले, इतना खींच लेते हैं ना हमसे, भाई फट जाता है लिटरली। मेरा घर से अगर मैं निकलता भी हूँ ना, 3 लोग अगर बैठे हैं, इतना फट रहा होगा हम लोगों का। हालांकि बैठना नहीं चाहिए 3 लोगों को, पर बैठोगे भी क्या इशू हो जाएगा। 3 लोग में ज़्यादा ही मज़ा आता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, बट बैठ लो यार 3 लोग, और ट्रैफिक को देख के उतर जाना। अभी जाएंगे, मस्त नहाएंगे, पूजा करना है, पूजा करेंगे, थोड़ा कुछ नाश्ता करेंगे। आज वो लेके नहीं आ पाया हमें, वो रूट्स वगैरह, वो नाश्ता करेंगे, सीधा लेके ऑफिस। आज टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे खाने के लिए, थोड़ा जल्दी पहुँचना है आज, तो ऑफिस में लेके खाएंगे वहाँ पे, थोड़ा ग्रीन टी पियेंगे, मस्त सेट हो जाएंगे अभी। फिर बस मेरे साथ रह साना बन जाना भाई, साना। अपन तुमको साना देखना चाहता है, देखेगा ब्रो, देखेगा, बनोगे तुम लोग यार, ऐसे रिवील करोगे, ऐसे ऐसे तुम लोग हो साना। आई नो दैट, हालांकि ऐसा डायलॉग डिलीवरी दे रहा, मुझे मज़ा आ रहा था ऐसे ऐसे करने में। अरे मैंने एक मूवी देखा था ना कल, ऐसे 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 कर रहा था ना, मैं भी करता हूँ। सो स्टे ट्यून। सो नौकरी ख़त्म, अभी घर जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेच वेज करना है, फिर एक्सरसाइज, फिर खाना बनाएंगे, खाएंगे, थोड़ा बुक पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। सो दैट्स प्लान फॉर टुडे। फ्लिपकार्ट का सप्लाई चेन में जिस फील्ड पे काम कर रहा हूँ वो है BGM। सो पहले BGMS था, अभी BGM है। BGM बुक, उसका जो फुल फॉर्म है बुक एंड जनरल मर्चेंडाइज है। BGMH जो था वो था बुक एंड जनरल मर्चेंडाइज विथ होम था। सो होम का जितना भी सारा टूल्स देख रहे हो, सो वो आता है होम में, लाइक होम इम्प्रूवमेंट टूल, मोस्टली होम इम्प्रूवमेंट टूल ही रहता है। और BGM में रहता है मोस्टली कपड़ा वपड़ा हो गया, उसमें भी बहुत सारे हैं, अल्फ़ा है, मार्केट प्लेस है, लाइफस्टाइल आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आता है। सो BGM स्पेशली मैं जिस फील्ड पे काम कर रहा था वो था अल्फ़ा, इससे पहले अल्फ़ा में था। सो अल्फ़ा कैसे काम करता है कि उसका एक पूरा प्रोसेस रहता है। प्रोसेस इस टाइप का है कि पहले से ही शुरू होता है, लाइक एक कस्टमर का पहले अनबोर्डिंग शुरू होता है, वो फ्लिपकार्ट में आना चाहता है, उसको अनबोर्ड किया जाता है। अनबोर्ड होने के बाद उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, वो फ्लिपकार्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करता है, उसमें MRP वगैरह सब कुछ अपडेट करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना पैसा देगा, वार्ड उसका रहता है, उसका सीन। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के बाद फिर उसको PO मिलना शुरू होता है, जो कि होता है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर मिलने के बाद फिर से शुरू होता है अपना स्केड्यूलिंग पार्ट, फिर उसका स्केड्यूल किया जाता है कि कब वो माल भेज पाएगा। तो स्केड्यूलिंग होने के बाद वो एक डेट दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है, उसी डेट एंड टाइम में वो पहुंचता है विथ इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, कंसाइनमेंट उसका बनता है वो परचेज ऑर्डर का। परचेज ऑर्डर एक बहुत बड़ा क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर उसको मिलता है, उसको छोटा छोटा पार्ट में वो कंसाइनमेंट के हिसाब से वो भेजता है। सो वो कंसाइनमेंट क्या होता है ना कि वो कंसाइनमेंट का कॉपी निकलता है
और वो पीओ नंबर रहता है इनवॉइस में, तो वो भेजता है, उसका लॉरी आता है, ट्रक आता है, तो वो भेजता है। तो उसको भेजने के बाद इनवार्डिंग पार्ट शुरू होता है। तो मेरा जो काम था मोस्टली वो स्केड्यूलिंग एंड इनवार्डिंग था। तो इनवार्डिंग में क्या होता है ना कि एक बार वो एरोस में पहुंचने के बाद, जहाँ पे फ्लिपकार्ट का फुलफिलमेंट सेंटर है, जहाँ पे सामान रखा जाता है, वहाँ पे पहुंचने के बाद फिर से मेरा क्या सीन रहता है कि मैं उसको इन्वार्ड कराता हूँ, सारा डॉक्यूमेंट में वेरीफाई करता हूँ सही है कि नहीं, बैंगलोर ऑफिस में बैठ के। फिर पैन इंडिया में बहुत सारे वेयर हाउस है उसका, कुछ फॉरवर्ड एफ सी है, कुछ मेजर एफ सी है फुलफिलमेंट सेंटर, तो वहाँ पे वो भेजते हैं। तो ड्राइवर का बहुत सारा इशू रहता है, ड्राइवर पहुँचता है, कभी डॉक्यूमेंट लाता है नहीं लाता है, सो हम लोग उसको अप्रूवल दिलाते हैं, सारा अलाइन करते हैं। तो वो सब होने के बाद उसको फिर से इन्वर्ट करा जाता है। इन्वर्ट करने के बाद फिर बहुत सारा प्रोसेस रहता है, जैसे क्यूसी रहता है, जब भी इन्वर्ट होता है कहीं भी फट गया है बॉक्स या फिर कुछ डैमेज है, तो उसी टाइम वो रिजेक्ट कर देते हैं। कभी कभार बॉक्स के अंदर जो है बोर्ड डैमेज रहता है, तो वो जाके क्यूसी में रिजेक्ट होता है। तो क्यूसी में रिजेक्ट होने के बाद उसका आरओ बनता है, रिटर्न ऑर्डर। तो उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट काम करता है, क्यूसी के लिए एक डिपार्टमेंट काम करता है। तो क्यूसी आरओ होने के बाद जब देखते हैं कि हाँ जब सामान चला गया है, जो नहीं गया है, फिर से उसको जीआरएन थ्रू, फिर से उसको एसआरएन के थ्रू उसको फिर से इन्वर्ट कराया जाता है आरओ में। वो करने के बाद फिर से उसका पेमेंट शुरू होता है। वो पेमेंट जितना सामान उसने भेजा है, वो पेमेंट का भी दो स्ट्रक्चर रहता है। एक स्ट्रक्चर रहता है कि वो जो भेज दिया है, जिस डेट में भेज दिया है, उस डेट का 45 डेज के अंदर उसको पेमेंट चला जाता है। नहीं तो और एक पीरियड होता है उसका, जिसमें उसको वो महीने में कितना बेचा है उसका पेमेंट जाता है उसको। तो दो टाइप का होता है फ्लिपकार्ट में। सो ये हो गया अल्फा का, बात कर रहा था मैं। अल्फा में मेजरली बड़ा बड़ा ब्रांड सब आते हैं, गोदरेज हो गया, सोनी हो गया, वो सब बड़ा बड़ा ब्रांड जो होते हैं। मेरा ऑटो कैटेगरी था, हाउस होल्ड सप्लाईज था, हाउस होल्ड सप्लाईज में गोदरेज आ जाता है। ग्रूमिंग का बहुत सारा था, तो ग्रूमिंग का मेरा बहुत सारे ब्रांड थे। मेकअप का था, सो वो चार कैटेगरी का मैं देख रहा था। तो अभी मेरा शिफ्ट हो गया है मार्केट प्लेस में। सो मार्केट प्लेस का सेंट्रल टीम में मैं हूँ। सो उसमें क्या होता है ना, मेरा NFBF चार्टर है। तो FBF NFBF दो अलग अलग चार्टर होता है मार्केट प्लेस में। सो NFBF चार्टर में क्या होता है ना कि जो लोग मतलब अभी घर से बना रहे हैं और वो फ्लिपकार्ट को पैसा नहीं देंगे आज स्टोरेज करने के लिए, तो वो NFBF चार्टर में आते हैं। तो वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो कस्टमर अपना प्रोडक्ट लेता है, वो ई कार्ड या फिर 3PL का कोई भी एक डिलीवरी इंस्टीट्यूशन से बात करता है और उनसे अपना सामान सीधा पहुंचता है आपके पास। आप जो भी ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर जाता है सेलर के पास डायरेक्टली, वो वहाँ से वो डिस्पैच करता है। नेक्स्ट डे ई कार्ड का कोई बंदा आता है, वो सारा सामान वहाँ से उठा लेता है और उसको लेके सीधा कस्टमर के पास डिलीवरी देता है। सो वो काम करता है NFBF में। सो उसका बहुत सारा इशू रहता है। कभी कभार वो भेजता नहीं है, उसको हैंड ओवर नहीं करता है। कभी कभार वो क्या करता है ना कि ई कार्ड का वाला नहीं आता है पिकअप करने के लिए, तो वो इशू रहता है। तो वो बार बार करने के बाद जब सेलर भेजता नहीं, उसका अकाउंट होल्ड पे चला जाता है। तो वो अकाउंट को फिर से रिएक्टिव करके देना, फिर वो इनएक्टिव हो जाता है, तो रिएक्टिवेट करना पड़ता है उसको। कभी कभी लोकेशन होल्ड पे चला जाता है, क्योंकि सेलर का मल्टीपल लोकेशन में होता है, कभी दिल्ली में होता है, हरियाणा में होता है, तो वो कोई एक लोकेशन में वो चीज़ें भेजता नहीं है, तो वो चीज़ें उसका होल्ड पे चला जाता है, तो उसको हम लोग रिएक्टिवेट करके देते हैं। कभी कभार उसका क्या होता है ना कि लिस्टिंग ब्लॉक हो जाता है, उसके पर्टिकुलर FSN जो सामान वो भेज रहा है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है, वो प्रोडक्ट ही हम लोग ब्लॉक कर देते हैं कि वो प्रोडक्ट वो बेच नहीं पा रहा है। हम काफ़ी टाइम से देखते हैं उसका मैट्रिक्स ख़राब हो जाता है जब, कि वो वही टाइम पे वो प्रोडक्ट नहीं भेज पा रहा है, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर उसका वो पर्टिकुलर रीज़न देने के बाद, एक सही रीज़न देने के बाद हम उसको रिएक्टिवेट कराते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे टीम काम करते हैं, तो हमको वो टीम को रीच आउट करना होता है, सेंट्रल टीम को। वो कैटेगरी टीम होता है जो कि ऑटो, मेरा अंडर अभी 10 कैटेगरी आता है, तो 10 कैटेगरी से कोई भी एक कैटेगरी का जो की अकाउंट मैनेजर रहता है कैम, वो रीच आउट करते हैं हमको, नहीं तो कैटेगरी का जो ऑपरेशन बंदा होता है वो रीच आउट करता है हमको। तो वो एक वैलिड रीज़न देने के बाद, एक मेल हम लोग को फॉरवर्ड करने के बाद, हम उसको वैलिडेट करते हैं कि हाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर हम एक्टिवेट कराते हैं। और अगर सेटिस्फैक्ट्री एक रीज़न मिलता है तो हम उसको मैट्रिक रिवर्स भी कराते हैं। मैट्रिक रिवर्स मतलब उसका स्टार होता है कि वो प्लैटिनम में आएगा, गोल्ड में आएगा, तो वो जितना ऊपर ऊपर का उसका टेयर्स रहता है उसके हिसाब से उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। सो अगर वो बार बार गंदा मतलब भेज नहीं रहा है, तो वो टीयर उसका ख़राब हो जाता है, तो वो मैट्रिक्स रिवर्स होता है, तो उसका फिर से सही होता है। सो ऐसे ही काम कर रहा है। तो FBF का अलग रहता है, FBF का खुद का वेयर हाउस रहता है, वो लोग वेयर हाउस में स्टॉक रिजर्व कराते हैं, फिर वहाँ से डिलीवर देते हैं।
सो ऐसे काम कर रहे हैं। तो मेरा ये जो चार्टर है, फ्लिपकार्ट ऐसे ही काम कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि अगर तुम आना चाहते हो फ्लिपकार्ट में तो बहुत सारे रोल्स रहते हैं यहाँ पे। तुम कोई भी एक रोल चूज करके यहाँ पे आ सकते हो। थर्ड पार्टी हायरिंग होता है, नॉर्मल हायरिंग होता है, तुम लिंक्डइन में मिल जाएगा, तुमको naukri.com में मिल जाएगा, तुम वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू बहुत ये होता है, इतना ज़्यादा बहुत कैजुअल होता है। और यहाँ पे इतना ये सब कुछ इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि तुम कितना जानते हो, तुम अभी कैसे काम कर रहे हो वो मायने रखता है। और यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। तुम अगर कहीं पे जाते हो, तुम जो भी काम कर रहे हो वो हर कोई देख रहा है। तुम इतना एक्टिव रहते हो ना, तो तुमको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है वहाँ पे कि तुम कैसे काम कर रहे हो। तुम्हारा काम के हिसाब से ही तुमको वहाँ पे प्रमोशन अप्रेजल मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत, और वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और फ्लिपकार्ट के बारे में यही चीज़ एक अच्छा लगता है, फ्लिपकार्ट बहुत एडवांस लेवल पे काम करता है। वो पीओ रिजॉल्विंग हो गया, पीओ इशू रिलेटेड हो गया, कुछ भी इनवर्डिंग का बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। वेटिंग टाइम हम लोग पहले से बता देते हैं कि तुम वहाँ ट्रक लेके आते हो तो तुमको इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से हमको ट्रक को अलाइन करके रखना पड़ता है। हम मोस्टली हम लोग का जो काम रहता है इतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट 24 आवर्स का काम रहता है कि कभी भी मतलब हम लोग काम नहीं करते हैं उतना, 10 बजे से 12 बजे तक रात तक रहता है। बट कोई भी इशू आता है तो हम लोग मतलब इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता, हमको बस वो पास ऑन करता है वो पर्टिकुलर कैटेगरी टीम को कि ये सॉल्व करके दो, वो करके दे देते हैं। सो इतना ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं रहता है। सो बहुत अच्छी बात है। एंड सैलरी ठीक ठाक मिल जाता है। पार्टी वार्टी का सीन रहता है यहाँ पे। खाना बहुत अच्छा मिल जाता है। सुबह का हम लोग के पास वहाँ पे ब्रेकफास्ट का सीन रहता है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है सही, ऊपर कैंटीन है तो कैंटीन से भी अच्छा खाना मिलता है। बॉन्डिंग लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे ऐसा कोई पावर का सीन नहीं रहता है, कोई पोजीशन का सीन नहीं रहता है। तुम किसी के साथ भी बात कर सकते हो। कोई भी सीईओ हो गया, बहुत ऊपर लेवल का भी पोजीशन कोई हो गया, वो तुमसे भी सजेशन मांगता है, तुम उनको से डायरेक्ट बात कर सकते हो, तुम एस्केलेट कर सकते हो उनके सामने कोई भी इशू हुआ तो। HR पॉलिसी यहाँ पे बहुत अच्छा है। सो ये बहुत अच्छा से काम करता है फ्लिपकार्ट में। मुझे अभी तक मैं अभी 4 कंपनी में काम करके आया हूँ। ICICI था मेरा, उसके बाद बाईजूस था, उसके बाद HDFC था, उसके बाद मैं फ्लिपकार्ट में हूँ। सो फ्लिपकार्ट का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग को यहाँ पे कूपन कोड भी मिल जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। मैं लास्ट 1.8 ईयर से हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे कोई भी इशू नहीं रहता है। वर्क होम मिल जाता है। अगर तुमको प्रॉब्लम होता है कई चीज़ पे, इतना ज़्यादा सपोर्टिव लोग रहते हैं तो वर्क होम का भी सीन नहीं रहता है। कोई मतलब कोई इशू नहीं रहता, तो कोई फोर्स नहीं करता कोई चीज़ के लिए। तुम कोई नहीं बोलेगा कि तुम सैटरडे संडे बैठ के काम करो। तुमको 10 बजे आना है, तुमको 4 बजे चले जाना है, कोई इशू है तो तुमको कोई रोक टोक नहीं है। सो दैट्स द थिंग आई लव द मोस्ट देयर इन द फ्लिपकार्ट। सो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और बहुत ब्राइट एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। तुमको हर कोई पुश करता है खुद को शो ऑफ करने के लिए, खुद को ओपन करने के लिए। मैनेजर लेवल का खुद का कोई एक ईगो नहीं रहता है कि तुम एक बंदे हो, वो मैनेजर है, कोई वो नहीं रहता है। वो तुम्हारे साथ ही बैठता है, तुम्हारे साथ चाय पीने जाता है, तुम्हारे साथ बैठ के लंच करता है। सीनियर मैनेजर हो गया, कोई कैटेगरी हेड हो गया, कोई कैम हो गया। और यहाँ पे सैम्पल बहुत अच्छा मिलता है। सैम्पल मैंने बताया था, मुझे बहुत सारे सैम्पल मिले हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा सैम्पल मिलता है। हम लोगों को गमीज़ आता है, स्लीपिंग पिल्स आता है, हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स आता है, चॉकलेट भर भर के आता है। तो हम लोग का कोई सीन नहीं रहता है। मेकअप ग्रूमिंग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हर दिन किसी न किसी ब्रांड ने कुछ भेजा होता है। ऑटो कैटेगरी में बहुत सारे चीज़ें मिलता है। यहाँ पे हेलमेट मिल गया, जैकेट मिल गया, और बाइक का कोई एसेसरीज है, तुम कोई ब्रांड को बता सकते हो, वो तुमको एक अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके तुमको भेज देगा। जो तुमको मार्केट में 100 रुपये का मिलता है, यहाँ पे तुमको 50-55 में मिल जाएगा। सो वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह का जो फीस रहता है वो नहीं मिलता है, वो बहुत अच्छा है। एंड ग्रोसरी का बहुत आइटम मिल जाता है यहाँ पे। सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पे एक सेलर भी बन पाओगे, तो उतना नॉलेज भी हम लोग गेन कर चुके हैं कि कैसे काम कर रहा है। अभी तक तो मेरा जो नॉलेज मैं लेवल पे बता रहा हूँ, मेरे को 50% तो आइडिया लग गया है कि फ्लिपकार्ट अभी तक कैसे काम कर रहा है, किसका प्राइस कितना रह रहा है, क्या रह रहा है, और कैसे ऐड चल रहा है यहाँ पे, कैसे अनबोर्डिंग कर रहे हैं, ये सबका एक नॉलेज आ जाता है। और तुमको ई-कॉमर्स का एक ब्राइट फ्यूचर है अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ है इंडिया में सही से, कि सप्लाई चेन का, लॉजिस्टिक का। सो ये एक बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में। सो यू कैन प्रीफर कि लॉजिस्टिक। बस मैं फ्लिपकार्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अमेजन जा सकते हो, मिंत्रा जा सकते हो,
ई कार्ड जा सकते हो उसके बाद तुम कोई भी एफसी जा सकते हो, फुलफिलमेंट सेंटर में जाके भी काम कर सकते हो, तो सैलरी ठीक ठाक मिल जाता है, वर्क लाइफ बहुत बैलेंस बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। और उसके बाद तुम अगर और कोई फील्ड में भी काम करो, लाइक कि ऑपरेशन का फील्ड का मैंने बताया, बाकी फिनेंस का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, मार्केटिंग का खुद का है, सेलिंग का है, फिनेंस का है, सो बहुत सारे यहाँ पे लोग काम करते हैं। सो तुम कहीं पे भी इतना ज़्यादा वैकेंसी निकल रहा है, तुम कभी भी अप्लाई कर सकते हो, तो एक बार करके देखना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लिपकार्ट टुडे। सो आई वाज टेलिंग यू इन द मॉर्निंग दैट कि मैं फ्लिपकार्ट के बारे में बताऊंगा, मुझे टाइम नहीं मिला आज ऑफिस में, सो यही है। सो फ्लिपकार्ट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपकी है। सो अगर आपको और भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी कैसे ज्वाइन करना है। सो मैं उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो लाऊंगा, और कहाँ तुम्हारा लोकेशन में भी कहाँ वैकेंसी रह रहा है, कैसे रह रहा है, उसका भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन रहता है। यू कैन आस्क मी देयर इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्ट टेक्स्ट मी देयर इन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल नेम इज़ त्रिपाठी बाबू। मैंने लिंक दिया हुआ है यूट्यूब में, वहाँ पे जाके तुम मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में हैंडल में, आई विल आंसर यू देयर। थैंक्स लॉट। और ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे एडिट भी करना है और सोना भी है, सर्दी भी हो गया है बहुत तेज़। सो हैव ए गुड नाइट, टेक केयर। मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पाया, मैंने सुबह का जो एक्सरसाइज किया था, मैं शाम का एक्सरसाइज नहीं कर पाया। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जिस लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है मेरे अकाउंट को, थैंक्स लॉट भाई, भगवान का कृपा है तुम पे इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। प्लीज़ सारा वीडियो देखा करो। अभी मेरा बिगिनिंग स्टेज है, मैं अभी सीख रहा हूँ काफ़ी सारा चीज़ें, और जितना लोगों भी मुझे सब्सक्राइब किया ना, मैं सब लोग को जानता हूँ, और मैं तुम लोगों को कभी नहीं बोलूँगा। थैंक्स अ लॉट। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लेना भाई, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी मन करे कर लेना, ताकि आपको कंटेंट मिल जाए। मैं अभी घर जा रहा हूँ, बहुत सारे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स रहेगा वहाँ पे, घर का मतलब एक कार्तिक महीना शुरू हो रहा है मेरा वहाँ पे, तो पूरा भेज रहेगा एक महीना। सो वहाँ पे ट्रेडिशन कैसे होता है, आई विल शो यू देयर। खाना कैसे बनता है उड़ीसा, आई विल एक्सप्लोर कंप्लीट उड़ीसा। आई हैव ए वेरी बिग प्लान देयर इन उड़ीसा नाउ, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। मैं आई विल गिव यू ऑल द पॉसिबल कंटेंट आई हैव। सो थैंक्स लॉट, हैव ए गुड नाइट।